हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। इससे पहले हमने पढ़ा है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। उसमें हमने ये देखा था, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या करता है, अपने मेंबर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे कुछ डिफरेंसेस शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करता है, जिससे वो कुछ अलग ही बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड के, जब हम एक पीरियोडिक टेबल में जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसको ग्रुप बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, और जब हम वर्टिकली मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, वो क्या करते हैं, सिमिलरिटीज शो करते हैं विद द थर्ड पीरियड। किसके साथ? थर्ड पीरियड के साथ। ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसको पीरियड बोलते हैं। तो ये देखा गया कि जो ग्रुप्स फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं जो सेकंड पीरियड में हैं, वो क्या करते हैं, सिमिलरिटीज शो करते हैं किसके साथ? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, जो उनके साथ डायगनली प्रेजेंट होते हैं। इवन के वो डिफरेंट ग्रुप्स को भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर डायगनली देखा जाए तो पीरियड तो उनका सेम होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रुप्स वो होंगे क्या, अलग अलग होंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, डायगनल रिलेशनशिप। तो मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटी आती है, जो एक दूसरे के डायगनली प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब ये डायगनल रिलेशनशिप हमें पता चल गया कि डिफरेंट ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगनली प्रेजेंट होंगे तो उनमें प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, जब वो एलिमेंट्स डायगनली प्रेजेंट होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगनल रिलेशनशिप। अब इस डायगनल रिलेशनशिप का कॉज क्या है? डायगनल रिलेशनशिप का कॉज है सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, साइज हो सकता है, चार्ज टू मास रेडियस रेशियो हो सकता है, और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनमें सिमिलरिटी की वजह से दो एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हुए भी वो डायगनली एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं। लेकिन जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियड में इंक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो शेल सेम रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। रीज़न ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर हम राइट टू लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। जब हम डायगनली मूव करेंगे तो एक जो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, दो अपोजिंग टेंडेंसी जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, जब हम डायगनली मूव करेंगे तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए ये जो डायगनली प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं। जैसे अगर हम लिथियम से बेरिलियम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन जब हम लिथियम से सोडियम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, लिथियम टू बेरिलियम मूव करेंगे तो इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही हम डायगनली मूव करेंगे लिथियम टू मैग्नीशियम, लिथियम टू बेरिलियम
इंक्रीज़ कर रही थी, लिथियम टू सोडियम डिक्रीज़ कर रही थी। लेकिन जब हम डायगनली मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे भी डिक्रीज़ कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये रीज़न है डायगनल रिलेशनशिप का क्यों जो एलिमेंट डायगनली प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल lithium of group first and second period shows similarities with the properties of magnesium which are located in the second group and the third period. For example, lithium being the first element जो anomalous behavior group first में show करता है, जो second period में present होता है वो क्या करता है, similarity properties जो है वो show करता है जो element उसके diagonally present होगा, मतलब वो element कौन सा है, magnesium, जो थर्ड पीरियड में है और सेकंड ग्रुप में है। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, जो सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा विद द एल्यूमिनियम जो कि थर्ड पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है, थर्ड जो है 13 ग्रुप में है। ये जो बेरिलियम है ये क्या करेगा, जो डायगनली इसके साथ एलिमेंट रिलेट करेगा थर्ड पीरियड का, उसके साथ क्या करेगा, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। तो अब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमने किसका डायगोनल रिलेशनशिप स्टडी करना है, बेरिलियम का। और बेरिलियम जो है ग्रुप सेकेंड में प्रेजेंट है और सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, वो किसके साथ डायगोनली रिलेट करेगा, ग्रुप 13 एलिमेंट के बोरॉन फैमिली के एल्यूमिनियम के साथ। अब जो कॉमन एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किन किन प्रॉपर्टीज़ में बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ जो ये डायगोनली रिलेट कर रहा है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर शो करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दोनों जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि यहाँ से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डिक्रीज़ करेगी। इसीलिए जब हम डायगोनली मूव करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इसलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। बेरिलियम की भी 1.5 होती है और एल्यूमिनियम की भी 1.5 होती है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, दोनों जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे, म्यूचुअल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो बॉन्ड बनाएंगे उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे और क्या बना देंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बना देंगे। थर्ड है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के एक्शन में, मतलब एसिड के एक्शन से वो रेजिस्टेंट शो करते हैं, मतलब कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, किसकी वजह से, इनके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ही सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की क्या कर देते हैं, लेयर बना देते हैं। ऑक्साइड की लेयर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एक्ट करती है, जिसकी वजह से अब फर्दर इसके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बोथ द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। दोनों जो ये मेटल्स हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनके पास टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। नेक्स्ट है, बोथ द मेटल्स आर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दोनों जो मेटल्स है वो वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करती हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनके पास ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होंगी, लेकिन ये वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोराइड्स ऑफ बोथ दीज मेटल्स पोजेस द कैपेसिटी टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दोनों जो क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या कर सकते हैं, सोलेबल हो सकते हैं।
तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से जो बेरिलियम है वो एल्युमिनियम के साथ डायगनली रिलेट करता है और सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यही था हमारे पास डायगनल रिलेशनशिप कि जो एलिमेंट जैसे जो ग्रुप सेकंड में प्रेजेंट है या सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है वो सिमिलरिटीज शो करेगा विद द थर्ड पीरियड जो उसके डायगनल में प्रेजेंट होगा। और ये डायगनल रिलेशनशिप किसके वजह से आता है? प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ की वजह से। कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साइज़ हो गया, तो उसी की वजह से ये क्या करते हैं, डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप के साथ करेगा, डायगनली जो उसके साथ रिलेट करेगा मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ।